बहन कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाने को तो मेरे पास कुछ नहीं है। छोटी ये लो पैसे। शुक्रिया बहन। ये लो बेटा बिस्किट। पापा एक भिखारन आई थी, मैंने उसे यहाँ पड़े हुए पैसे दे दिए। क्या तुम पागल हो गई हो? पूरा 1000 रुपया था। आज तो मेरी माँ और मैं पेट भर के खाना खाएंगे। रुको भिखारन, मेरी बेटी को बेवकूफ बना के उससे 1000 रुपया लेके आ गई है। लब कड़ा इधर। बेटा ऐसे भिखारी को कोई 1000 रुपया देता है? राखी से अब बदतमीजी करोगे मेरे साथ? चल उठा के लाओ उसे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं क्या मैंने सही किया। बहन कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। पागल हो? इन भिखारियों का तो रोज का काम है। चल भाग यहाँ से। पापा मुझे भूख लगी है, मैं सामने से समोसे ले आऊं? हाँ जाओ बेटा, मेरे लिए भी एक ले आना। भैया 2 समोसे पैक कर दे। आपकी छोटी सी मदद किसी गरीब की भूख मिटा सकती है। हम मुसलमान हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे दिखने में मुसलमान लगते हैं कि नहीं। उठने बैठने की इन्हें तमीज है, आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, हुजूर की झलक इनमें दिखती है, अमाल सुन्नत के मुताबिक हैं, कुरान की सूरत कोई इन्हें याद है, नात पढ़नी या नमाज पढ़नी इन्हें आती है, दुआए कुनूत नमाज़े जनाजा 6 कलमे इन्हें याद हैं, हुजूर का नाम ही लेते हैं या कुछ आता जाता भी है। अपने बच्चों के बिगड़ने का इंतजार न करें, नियत करें, अभी से इनकी तरबियत करें। चॉकलेट केक ले दो ना। चल भैया अंकल से पूछती ये केक कितने का है। भैया वो काले वाला केक कितने का है? वो केक वो 500 रुपए का है। 500 रुपए का? लेकिन छोटे मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही है और वो केक 500 रुपए का है। नहीं नहीं हमें वो केक चाहिए। भैया मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, प्लीज दे दो ना वो वाला केक। अबे 50 रुपए का कोई केक आता है? तुम्हारे भाई का बर्थडे है तो मैं क्या करूँ? लोगों को यहाँ घुसने किसने दिया? चलो निकलो यहाँ से। चल भैया आजा केक काटे। तुम लोगों को घुसने किसने दिया? चलो निकलो यहाँ से। भैया वो चॉकलेट केक पैक कर दो। ये लो भैया आपका केक। हैप्पी बर्थडे उमर। भैया ले लो, भैया को चिप्स बिस्किट ले लो। भैया रुके, ये आपका कार्ड। थैंक यू बेटा। रुको बेटा, ये लो कुछ पैसे रख लो। नहीं भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए। बेटा 2 चिप्स और 1 चॉकलेट देना। अच्छा भैया, ये ले भैया आपके 10 रुपए हो गए। अच्छा बेटा, ये लो बेटा। इतने सारे पैसे? बेशक ईमानदारी का सिला मिलता है। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अरे बेटा आज सुबह से कोई काम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं बाबा, कोई ना कोई आ जाएगा। अरे छोटे जल्दी जल्दी चल, बाबा ने कहा था शाम तक कोई मजदूर देख के काम कंप्लीट करवा देना। चलो बेटा अल्लाह मालिक है। अरे भाई साहब आप मजदूर हो? अरे नहीं भाई ये डॉक्टर है, मैं पायलट हूँ। अरे भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक छोड़, चल काम बोल। काम? हाँ हाँ ये मजदूरी है, चलो चलो हमारे साथ। अरे पहले काम तो बता दो। काम क्या, तुमसे मजदूरी ही करवानी है। कौन सा केस लड़वाना है? अच्छा चलो चलो।
हाँ भाई साहब, क्या काम है? काम तो होता रहेगा, पहले पैसों की बात करते हैं। 1000 दूंगा। अच्छा 2000। अच्छा यार, फाइनल 3000 दूंगा, इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं। अबे चलो है, 1000 मेरे को नहीं पता, 500 लूंगा। ये सारी रेत छत के ऊपर। हाँ बाबा, ठीक कहा। हाँ भैया फाइनल। हाँ बाबा, जल्दी करो, 500 मिलेंगे, 500। अरे रुको, ये क्या कर रही हो? अपनी जुल्फिन तो दिखाओ, दम नहीं घुटता क्या? कई ताएजन डांटे ना। अरे तुम कौन सा मैयत पे जा रही हो? कोई नहीं डांटता, जाओ जाओ। आप ही देखे भी तैयार हो गई। अरे मदीहा, ये क्या हुलिया बना के रखा है अपना? अरे आप ही, ये तो आजकल का फैशन है। हमें फैशन के हिसाब से नहीं चलना मदीहा, हमें इस्लाम के हिसाब से चलना है। और तुम्हें नहीं पता, इस तरह के हुलिये से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। तो क्या आप भी घूमने फिरने भी अबाया डाल के जाएं? पर्दा तो हर वक्त लाजिम है मदीहा। औरत को हमेशा गैर महरम से पर्दा करना चाहिए। आप मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे शैतान होश और अल्लाह ताला नाराज हो। अल्लाह हमें शैतान के फितनों से बचाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? इसलिए कि मुझसे घर के काम नहीं करने होते। आप ही मम्मा की बेटियां, हमें मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। और मम्मा अकेले ही सारे घर का काम करती हैं। वो थक जाती हैं, इसलिए उन्हें आपको काम का बोला। मदीहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे मम्मा की बात माननी चाहिए थी। जी आप ही ख्याल रखना। ठीक है मदीहा, फिर हम नीचे सैन में चले गए। ठंडा भैया ने पापड़ खा के रेपर ऐसे ही फेंक दिया। भैया, रेपर को इधर नहीं फेंकते करो। हाँ तो किधर फेंकू रेपर को? भैया डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन में फेंको। तुम खुद फेंक लो अगर तुम्हें इतना ही मसला हो रहा है। ठीक है भैया, मैं खुद फेंक लूंगी। अपने घर को साफ रखना कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं इसलिए कह रही थी, मम्मा बार बार सफाई नहीं कर सकती, हमें भी सफाई का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मुझे माफ कर दो फातिमा, ये रेपर मेरा है, इसलिए मैं ही डस्टबिन में फेंकूंगा। ठीक है भैया।